दिवाली पर क्या उपाय करने चाहिए? उपाय जो लोग बोलते हैं कि आप गोमती चक्कर ले लीजिए या फिर आप हल्दी या पीली सरसों ले लीजिए, ऐसे उपाय से फायदा मिलता है? देखिए, ये पॉजिटिव एनर्जीज है, साइकोलॉजिकल तो इफेक्ट डालते ही हैं। आपने 5 हल्दी की गांठ ली, बांध के रख दी, कितना मंत्र आप पढ़ रहे हैं? वो ऐसे नहीं रखे जाते, अभिमंत्रित करके वो सारी चीजें रखी जाती हैं। उनका मिनिमम मान के चले, दीपावली वाले दिन से लाभ पंचमी तक बैठकर उसका पूजन करके जप किया जाता है। अब आपने टीवी पे देख लिया, मोबाइल पे देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, ये चीजें लाएं पीले कपड़े में, लाल कपड़े में रखें और इसे बांध के दीपावली वाले दिन अपनी तिजोरी में रख लीजिए, धन ही धन आएगा। तो भाई साहब, फिर तो 5-5 की ऐसे जने कितनी पोटली बना के पूरी तिजोरी भर दी जाए, फिर तो पूरा घर नोटों से भर जाएगा। ऐसा तो नहीं है। उसका अभिमंत्रित किया जाता है, मंत्र जाप किए जाते हैं। शक्ति उन गोमती चक्र में नहीं है। उस गोमती चक्र में जो मंत्र हम पढ़े रहे हैं, जो हमारे द्वारा मंत्र जपे जा रहे हैं, उन मंत्रों की शक्ति उस गोमती चक्र में डाली जा रही है, जो गोमती चक्र की प्रवृत्ति जो हमें वो फिर लाभ देगी। ऐसी संखी है, छोटी छोटी पुष्पी देखी है आपने, कौड़ियां हैं। एक एक चीज को हम देखें तो हल्दी की गांठ है, उसके अंदर बृहस्पति की, और गोमती चक्र है, पीली सरसों बांध के रखते हैं। सभी ये सब धन के ही प्रतीक हैं। और धन के प्रति चांदी का सिक्का देखा है? चांदी का सिक्का हाथ पे रखें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्ध लक्ष्मयी नमः, इस मंत्र का जाप करें, हाथ पे रखें और दीपावली वाले दिन रात को करके देखें। सारी चीज छोड़ दें, केवल इसी का फर्क देख लीजिए आप। धन आएगा। जब जब पूरा बोरी भर के नहीं आएगा, लेकिन जब जब जहां कहीं आपकी रुकावटें हो रही होंगी तो आपका काम निकल जाएगा। लेकिन आपको अपनी प्रवृत्ति पूरे धन को लाने के लिए, रोकने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए लक्ष्मी जी सब पर मेहरबान होती हैं। अपने अंदर झांक के देखें, क्या हम इस योग्य हैं कि लक्ष्मी जी हमारे ऊपर मेहरबान हो? हमें अपने आप को उस योग्य बनाना होगा। सारे लोग घर में खाली खाने वाले बैठे हुए हैं, बस हमें चीज मिल जाए। लक्ष्मी जी की पूजा केवल दीपावली वाले दिन जानते हैं, बाकी नहीं। और घर में जीवन में यदि पैसा लाना है, हम अपने इष्ट देव को भूले बैठे हैं, आराध्य देव को भूले बैठे हैं। एक ट्रेंड चल रहा है कि हम श्याम जी को पूज लें, कान्हा जी को पूज लें या हनुमान जी को पूज लें। एक आदमी जिधर को जा रहा है, सब उधर ही को भाग रहे हैं। आपकी कुंडली में और आपकी पत्नी की कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में, सबके इष्ट देव और आराध्य देव अलग होंगे। कुंडली से इष्ट देव का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। आपके पूरे कुल के, पूरे परिवार के, पूरे गांव के कुल देवता एक हो सकते हैं। आप लोगों के पितृ देवता भी एक हो सकते हैं, पूर्वज भी एक हो सकते हैं, कुल देवी कुल देवता एक हो सकते हैं, गांव के देवता एक हो सकते हैं। लेकिन एक एक बच्चे के, हर एक मनुष्य के इष्ट देव और आराध्य देव अलग होंगे। यही मेन धन का कारण है कि हमारे पास धन नहीं आता। हमारे पिताजी का नाम हमें पिताजी ने पैदा किया है, जिस पिताजी की हम संतान हैं, जो हमारे फादर हैं, हम दूसरे को पिताजी कहने लगे। हम अपने पिता को छोड़कर दूसरों की सेवा करने लगे, दूसरे हमसे कहें बेटा बहुत अच्छा है। क्या हमारी जिंदगी पार हो जाएगी? नहीं होगी। क्या हमें वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी? क्या वो पितृदोष नहीं लगेगा? पितरों का श्राप नहीं लगेगा? लगेगा। हमें अपने धर्म पर, अपने इष्ट पर, अपने आराध्य देव पर ये ध्यान रखना चाहिए, पता होना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और घर में हनुमान जी की, लक्ष्मी गणेश जी की, कुबेर जी बैठे हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। हमें अपने घर में हनुमान जी की, काली की, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की और कार्तिकेय की, कुबेर जी की और सरस्वती माता की, ये दीपावली वाले दिन विशेष पूजाएं उनकी करनी चाहिए। कम से कम इनका एक एक बार मंत्र तो बोलें, इनको प्रणाम तो करें, पूरे परिवार के साथ तो करें। उसके बाद जो भी आप बिल्कुल इनकी मूर्तियां लाएं ना लाएं, लक्ष्मी गणेश जी को ही रखकर, पुष्प रखकर, मानकर कि ये कार्तिकेय हैं, ये सरस्वती जी हैं, ये हमारे कुबेर जी हैं, इनकी सबकी जो पूजा की जाए, पुष्प रख दो बस एक एक जगह पर, ये लक्ष्मी जी गणेश, इनको मान के। उसके बाद सारा अगले दिन उठाइएगा, आप विसर्जित कर आइए। और विसर्जन भी लाभ पंचमी वाले दिन होता है, इससे पहले नहीं होता है। लाभ पंचमी तक अपने घर में विधिवत रूप से सुबह शाम पूजा करें। गुजरात में चले जाइए, लाभ पंचमी तक पूजा होती है। सभी के व्यापार लाभ पंचमी वाले दिन खुलते हैं, और लाभ पंचमी वाले दिन वो लोग दीपावली पे भी देते हैं, और लाभ पंचमी वाले दिन भी अपने सारे लेबर जितने भी होती है घर में, कन्याएं जितने भी लोग होते हैं, सबको मिठाई देके, प्रसाद देके
दक्षिणा दे के पैसा देते हैं उनको, तब जाके अपना व्यापार शुरू करते हैं। 5 दिन पूर्ण रूपेण पूजा होती है।